श्री विशाल पाटिल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 से बोलने का मौका दिया। मेरा राज्य महाराष्ट्र और खास करके मेरा निर्वाचन क्षेत्र सांगली लगातार आपदा से जूझ रहा है। बाढ़ हो, अकाल हो या अतिवृष्टि से होने वाला नुकसान हो, तो इस विधेयक से हम बहुत आशा से देख रहे थे। कुछ इसमें से बहुत होगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बताना चाहता हूं कि थोड़ी निराशा इस विधेयक के बारे में हुई। सर, द डेविल लाइज इन द डिटेल। सर, अगर इस बिल को देखा जाए तो केंद्र सरकार चाहती है कि सारे राज्य हमेशा हाथ फैलाते रहे केंद्र शासन के सामने। सर, क्लॉज 37 में कंपनसेशन, जो मुआवजा, ये लफ्ज निकाल के क्या पीड़ितों का अधिकार निकालने की कोशिश हो रही है, आप बता सकते हैं? सर, स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीजंस में कहा है कि सरकार मुआवजा नहीं सिर्फ राहत देती है, तो क्या जिम्मेदारी झटकने की कोशिश सरकार की हो रही है? सर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ के कारण गांव से बाहर निकलने में नाव पलटी होकर 17 लोगों की मौत हुई। इन 17 लोगों के कुटुंब को, परिवारों को क्या राहत दोगे? उन्हें मुआवजे की जरूरत है, क्या मुआवजा देना सरकार का काम नहीं है? सर, अतिवृष्टि के कारण, बादल फूटने के कारण बहुत लोगों के फसलों के नुकसान हुआ है। अलग अलग फसलों का नुकसान होकर क्या उनको मुआवजा देना सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता? सर, गाय और भैंस जो अपने जिन पे हम जीते हैं, वो बाढ़ उनको नदी के साथ बहाकर ले गई। उनको मुआवजा देना क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती? सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजास्टर फंड डिसबर्समेंट कैन नॉट बी डिस्क्रिशनरी, but this bill further centralizes an already heavily centralized disaster management system. Sir, I appreciate कि आपने अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की है, बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन इस बिल में शायद जो बाढ़ के कारण है, इंटरस्टेट डैम्स में जो फर्क होते हैं, इंटरस्टेट डैम का कंट्रोल भी अगर आप बिल में ले आते तो बहुत सुविधा हो जाती। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की, जैसे जहां ज्यादा बाढ़ आती है, जहां ज्यादा नुकसान होता है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ का जल्दी वहां आने के लिए रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, सांगली जगह में आज भी एयरपोर्ट की निर्मित नहीं हो पाई है। सर, आई बिलीव, अभी भी बहुत लोगों ने बताया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और 15वें वित्त 15th फाइनेंस कमीशन बताया गया कि कम से कम 10% निधि, फीसदी निधि राज्य शासनों ने डिजास्टर के लिए रखना चाहिए। ये सर कॉमन पूल का पैसा है, और कॉमन पूल का पैसा करने के लिए अगर ये आज तक हो जाता तो शायद अपने बहुत फायदा हो जाता। सर, हमारे मराठी में कहावत है, बैल गेला आणि झोपा केला, यानी मर जाने के बाद अपन इलाज कर रहे हैं, मरे हुए आदमी को सीपीआर देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सर, इस बिल में एनडीए में को एक अलग डिपार्टमेंट का अगर अपन स्टेटस दे देते तो शायद बहुत अच्छा हो जाता। सर, एनडीएमए को 24 घंटे 7 हफ्ते में 7 दिन काम करने की बहुत जरूरी हमें लगता है। सर, यहाँ वाइस चेयरमैन का अगर एक पद निर्माण हो सकता था तो शायद वहां पे स्वतंत्र लीडरशिप वहां अपन निर्माण कर सकते थे। सर, एनडीएमए में 3-4 ही सदस्य काम करते, जो पहले 6-7 सदस्य हो गए सर, ऑलमोस्ट 6-7 सदस्य काम करते थे। इसलिए एनडीए में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तक यहां नहीं दिख रही। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बिल को रिविजिट किया जाए। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा वो प्रोएक्टिव हो, वो रिएक्टिव ना हो, जाके स्टेट्स, लोकल बॉडीज को थोड़ी एम्पावरमेंट दी जाए। इस बार में इतना कहना चाहूंगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।